नमस्कार साथियों, बात करेंगे इसमें मुख्य सेविका डीवी के लिए, क्योंकि डीवी को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं इस समय। नए नए क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं यहाँ पर कि एक तो अब इस समय हम देख रहे हैं कल से कई एक नया क्वेश्चन आया है, चेकलिस्ट कहाँ से बनेगा, ये बायोमेट्रिक स्लिप कहाँ से बनेगी। मतलब बेबुनियाद क्वेश्चन निकल के आने लगे हैं। कुछ लोग का तो ऐसा हो गया है ना कि तैयारी इस प्रकार से चल रही है कि लग रहा है अंतरिक्ष में जाना है, और अगर जरा भी कोई स्टेप दिक्कत कर गया तो सीधा पृथ्वी से बाहर। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ अगर छोटा मोटा दिक्कत भी अगर आपका कागज़ पत्र में हो गया तो दोबारा बुला लेंगे वो। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर ही कर देंगे, उसी दिन बाहर हो जाओगे। मौका देते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए बहुत परेशानी हो कि उसको मतलब कि छोटी छोटी बातें सुन लेते हो, मतलब परेशान हो जाते हो। और कुछ लोग हम देख रहे हैं, मतलब नए नए शब्द भी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल ला रहे हैं। जबकि चेकलिस्ट, बायोमेट्रिक स्लिप वगैरह, इनका कोई रोल ही नहीं यहाँ पर है। ये तो सब वहाँ पर जब आयोग के अंदर जाओगे तब जाके मिलेगा ना ये। जब वहाँ घुसोगे तो बायोमेट्रिक कराएंगे, तो उसी में वो स्लिप वगैरह देते हैं सारा। तो ये तो काम वहाँ के हैं, लेकिन अब लोग यहीं से बता दे रहे हैं ताकि कम से कम जो है परेशान पहले से हो लो। आप देखो यहाँ पर करना क्या है। दूसरा, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें जो लोग भी डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उस पर सारी लड़कियाँ जुड़ी हैं, तो उस पर क्या होगा ना कि एक जगह पे अपना जो भी डाउट रहेंगे किसी के भी, तो आपस में डिस्कशन वहाँ पे कर लोगे। तो जो भी कोई ऐसा दिक्कत रहेगा तो हम खुद बताते रहेंगे। और दूसरा, कोई भी जानकारी रहेगी डीबी से जुड़ी हुई, वो वहाँ पे आपको अपडेट हर पल की मिलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए वो ग्रुप पे जुड़ जाना, नीचे लिंक दिया है उसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो आपको करना क्या है डीबी के लिए। पहली बात तो लेके क्या जाना है, वहाँ पर क्या मिलेगा, दोनों पर बात करेंगे। तो लेके जाने के लिए क्या है, 3 आपको मार्कशीट, यानी कि जो एलिजिबिलिटी मतलब मांगी गई थी यहाँ पर, वो आपको हाई स्कूल, 10th और आपका बीए, तीनों चाहिए होगा, 10वां 12वां और बीए का मार्कशीट। जो लोग पुराने हैं तो उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग बनता था पहले। आजकल तो क्या होता है, दोनों एक ही में आते हैं। आजकल का मतलब वही 2011-12 से आप देखोगे तो उसके बाद की जितनी मार्कशीटें आ रही हैं सब वो सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही में आती है। पहले दोनों अलग आता था, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो देखो करना क्या है, 3 कागज़, ये 10वां 12वां और बीए, ये 3 आपको चाहिए। 10वीं का, 12वीं का ओरिजिनल कागज़ सारे, ठीक है, फोटो कॉपी भी एक एक कॉपी रखती सबकी। तो 10वां 12वां और बीए का, बीए की तीनों साल की मार्कशीट और बीए की डिग्री, ये 2 चीज़ें चाहिए। तो डिग्री की बात करें यहाँ पर, तो देखो जिसका डिग्री निकल आया अच्छी बात है, और नहीं अभी निकला हो तो अब रिस्क लेना भी नहीं, क्योंकि अब आपका डीवी भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मुश्किल से ये 15 दिसंबर के आसपास का प्लान चल रहा है, वो शायद हो सकता है इसी में शुरू कर देंगे 15 तारीख के आसपास। तो इसलिए अब लेट ज़्यादा होगा भी नहीं। तो अब नया चक्कर न पड़ना निकलवाने के चक्कर में। अब जिसका ना निकला हो तो प्रोविजनल निकल आता है तुरंत। वो जैसे किसी कैफ़े पे जाओगे, अपनी मार्कशीट लेके जाना, तो उसमें इनरोलमेंट नंबर होता है, उसके बिहाफ पे वो लोग क्या करेंगे, भरेंगे पूरा, और वो आपका निकाल देंगे प्रोविजनल, वही आपका मान्य हो जाएगा। तो वो कर लेना यहाँ पर। तो ये मार्कशीट वाला काम पूरा ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। इसके ऊपर आपके पास कोई डिग्री हो, बीए, बीए के बाद एमए हो, डबल एमए हो, पीएचडी हो, वो सब वहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि उसका कोई नंबर तो यहाँ पर मिलना नहीं है। तो इसलिए उसका कोई रोल है नहीं, तीन बस लगेंगे। लिए भले जाना, बाकी ये 3 कागज़ आपके लगेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या है, जिसको आरक्षण चाहिए तो उसके लिए जाति भी लगेगा यहाँ पर। आरक्षण का मतलब ओबीसी और एससी एसटी में जो लोग भी हैं, तो अपना जाति का सर्टिफिकेट, और साथ में निवास। देखो निवास का काम क्या होता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, इसीलिए आपको आरक्षण दिया जा रहा है, तो एक तो ये काम करेगा। दूसरा इसका काम ये भी होता है निवास का, कि आप पत्राचार वगैरह के लिए भी होता है। मान लो कल को कोई दिक्कत कागज़ में हो जाए तो आयोग आपके घर तक पत्राचार भी कर सकता है, मतलब भेज सकता है पत्र उसी एड्रेस पे। तो इसलिए निवास बहुत ज़रूरी होता है। तो निवास जो जनरल में लोग भी हैं वो भी बनवा लेना, अपना बनवा लेना, लगा देना जाके। तो जाति देखो मायके का ही लगेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं। जिनका शादी हो गया, जिनका नहीं, की बात ही अलग। जिनका हो गया है तो मायके का ही लगेगा। अगर नहीं लगाओगे मायके का तो फिर आपको क्या करेंगे, वो जनरल में डाल देंगे। और जनरल में डाल देंगे तो फिर अगर उतने नंबर होंगे तो क्वालीफाई कर जाओगे, नहीं तो फिर बाहर भी हो जाओगे। इसलिए अपना जाति पर विशेष फोकस कर लेना। निवास का तो कोई मैटर ही नहीं है। निवास का मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो ये चाहे मायके का हो ससुराल का हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी जाति पर ज़्यादा फोकस करना, जाति तो मायके का ही चलेगी। तो निवास देखो क्या है, अगर मायके को दोनों रखा हो तो अच्छी बात है, तो वही लगा देना। ससुराल लेकिन बनवा लो, ससुराल का भी, जो जो लोग भी शादी हो गया है, ससुराल का बनवा लो। अगर देखो दिक्कत आ रही हो ये कि मतलब बनवाने में कि आपका एड्रेस, आधार उधार कार्ड अगर लग रहा हो, तो ये सब चीज़ें दिक्कत हो कि नाम में पिता का नाम, पति का नाम चढ़ गया। अगर ये सब चीज़ें हो और चेंजमेंट चक्कर में पड़ना हो तो फिर ना पड़ना, फिर चुप्पे वही लगा देना, दोनों मायके के ही पुराने वाले लग जाएंगे। पुराने से कोई मतलब नहीं, कितना भी पुराना हो, 2 साल 5 साल पुराना कितना भी होगा चल जाएगा, लेकिन बस ऑनलाइन वाला होना चाहिए बस। दूसरा यहाँ पर क्या है कि प्रपत्र, अभी जब एडमिट कार्ड आपका आएगा, जब अभी
एडमिट कार्ड अभी इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में आपका ये आ जाएगा शेड्यूल इसका पूरा जो है, किस दिन से शुरू हो रहा है। तो उसमें आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। तो एडमिट कार्ड के साथ में आपके 4 प्रपत्र आएंगे, प्रपत्र 1 2 3, एनेक्जर भी बोलते हैं उसको, मतलब वो अलग अलग पेज होते हैं, उसमें भरना होता है पूरा, वो हम बता देंगे कैसे क्या करना है। तो 4 प्रपत्र और साथ में फ़ोटो भी आपको ले जानी है। फ़ोटो के लिए देखो कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है, फ़ोटो पुरानी ही नहीं लगेंगी कि जो आपने एप्लीकेशन फार्म में भरा था वही फ़ोटो लगेगा, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं होता है। फ़ोटो बिल्कुल लेटेस्ट अपना खिंचा कर रख लो। मुश्किल से इसमें 3-4 फ़ोटो लगती हैं, 3-4 ऐसे, 2 तो शायद इसमें लगेंगी प्रपत्र में भी, एक वहाँ पर जो अलग से फार्म देंगे वो भरवाएंगे उस पर लगेगा फ़ोटो, और एक आधा शायद उस पर पंच करवाते हैं। तो मतलब मोटा मोटा 5 फ़ोटो कम से कम तो होनी चाहिए, 5-6 फ़ोटो अपना लेके जाओ इसको, ठीक है। उसके बाद में EWS जिनका है तो उनके लिए देखो 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही उसमें इशू डेट लिखा होना चाहिए। अगर ना लिखा हो, सुधर सकता हो, कुछ भी हो सकता हो, तो सुधरवा लेना अभी फ़िलहाल, नहीं तो लास्ट में दिक्कत करेंगे, वो मानेंगे नहीं। 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू डेट होगा तभी वो आप काउंट करे जाओगे। अगर उसके पहले का फरवरी का हो, मार्च को हो, तो वो माना नहीं जाएगा, भले ही उसमें ऊपर 2022-23 क्यों ना लिखा हो, मानते नहीं वो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर जो ले जाने वाली है। दूसरा वहाँ पर क्या मिलेगा, तो वहाँ पर मिलेगा आपको बायोमेट्रिक स्लिप और चेकलिस्ट वगैरह, ये तो सब वहाँ पर मिलती है, इनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है, इसको चक्कर ना पड़ो। जब वहाँ पे जाओगे तो वो सब आपका बायोमेट्रिक कराएंगे तो स्लिप वगैरह देंगे, सब वही देते हैं वो, एक अलग छोटी सी स्लिप देंगे, एक पूरा पेज देते हैं, मतलब अनेक्जर होता है पूरा, वो भरवाते हैं पूरा, उसमें वही मेन होता है, रिजल्ट उसी के बिहा पे बनता है जो वहाँ भरा जाता है, मतलब वो देते खुद से हैं, वो भरवाते भी हैं, क्योंकि उसी में सारी डिटेल भरवाएंगे, अपना पूरी क्वालिफिकेशन, जाति, निवास, जितना भी चीज़ें रहेगा सब कंप्लीट उसी में भरवा लेते हैं, रिजल्ट भी उसी के हिसाब से तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये वहाँ पर मिलेगा, तो इसको लेके परेशान नहीं होना, जैसे गेट के अंदर घुसोगे तो फिर वहाँ पर सब ये करवाएंगे बायोमेट्रिक वगैरह। और बिल्कुल इस प्रकार से आपको जाना है, ये आपका पिकअप भवन, सबका जो DV होना है वो यहीं पर होगा। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसको बोलते हैं पिकअप भवन। देखो यूपी ट्रिपल का अपना तो कोई बिल्डिंग है नहीं, यूपी ट्रिपल जो है ये आयोग, इसका खुद का कोई बिल्डिंग नहीं है, ये पिकअप भवन है पूरा, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पर काम होते हैं, उन्होंने किराए पर ले रखा है इसको जो है, तो वहीं पर जाना है, इसी पे अपना जो है यहीं पर अलग अलग, इसके अंदर घुसोगे तो उसके अंदर अलग अलग जगह पे जो है होता है, मतलब DV जब होगा तो बता देते हैं कि किस वाली बिल्डिंग में जाना है, कौन से कमरे पे जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है, वो सब बताते हैं। तो पिकअप भवन लखनऊ में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का DV यहीं पर होगा जिस दिन से शुरू होगा। तो कोई DV एक दिन में तो होगा नहीं, अभी अभी आएगा आपका शेड्यूल पूरा कि इतने रोल नंबर से लेके इतने रोल नंबर तक इस तारीख को होगा, इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक इस तारीख को होगा, ये सब पूरा लिस्ट आएगा, मतलब पूरा महीना भर का कम से कम ये शेड्यूल आएगा पूरा, मतलब मोटा मोटा कम से कम 1 महीना तो चलेगा ही चलेगा, इससे कम क्या ही चलेगा। तो रोल नंबर के हिसाब से इसमें पर डे बुलाया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है, रोल नंबर के हिसाब से जो एक पूरा क्रम रहेगा उसी के हिसाब से सबको बुलाएंगे, कि आज 150 लोग बुलाए गए, कल 150 आएंगे, परसों 150 आएंगे, इस प्रकार से ये अभी तक तो वही बुलाते हैं, 150-200 का इनका एवरेज रहता है सही जो है, ज़्यादा लोग तो बुलाते भी नहीं। तो अपना पर डे बुलाते रहेंगे, पर डे जाते रहो, जिसका जब नंबर आएगा अपना जाओ, 1 दिन का काम रहेगा, DV करा के निकल आए, फिर अपने काम पे लग जाओ। जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर 10-15 दिन का बीच में गैप रहेगा, उस पर जिनका छूटे उठेगा ये सब जो है तो फिर से दोबारा जा सकते हो, मतलब वो अपना कागज़ पत्तर जो भी होंगे जमा हो सकते हैं, मतलब इसका ये नहीं कि एक बार अगर चले गए तो दोबारा नहीं जा सकते वहाँ पे, वो अगर कोई दिक्कत होगी तो खुद ही बुला लेंगे, मतलब वो टाइम देंगे कि हाँ इस तारीख को आके आप जो है दे सकते हो। तो ये तो बातें हो गई यहाँ पर ये, और इस प्रकार से आपको जाना है बिल्कुल आराम से जो है, एक बनवा लो फाइल, इस प्रकार से ले लो, 100-200 रुपये की फाइल मिलेगी, 150 रुपये तक की एक फाइल आती है अलग से, तो उसको ले लो प्रॉपर, ऐसे ले जाओगे कागज़ पत्तर तो सब एक मिक्स हो जाएंगे, दिक्कत और होगी, ढूंढते ढूंढते नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है प्रॉपर तरीके से अलग अलग करके उसमें सब बने होते हैं रैक टाइप के, तो उस पर अपना अलग अलग कागज़ रख लिया कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब लगा है, तो वहाँ पे निकालने बैठाने में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से जो है एक तरफ ओरिजिनल रख लो, एक तरफ उनकी फ़ोटो कॉपी, तो अपना जो जो लगेगा अपना लगा के पंच करके दे दिए खट से। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो इतने सब कुछ लगेगा यहाँ पर कि जो बताया यहाँ पर, ये पूरा जो जानकारी दिया है, ये सब चीज़ें लेके जानी है, इतना वहाँ पर मिल जाएगा, ये सब चीज़ें हो गई ये। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि DV से जुड़ा हुआ डाउट अब यहाँ पर कोई बचा नहीं होगा, सारी बातें डिस्कस यहाँ पर हो चुकी हैं, इतना ही आपको ले जाना है, ठीक है। जो मायके ससुराल वाला चल रहा था इसको लेके परेशान हो, निवास तो कुछ जहाँ पे समय हो वर्तमान में, ससुराल में अगर रह रहे हो ससुराल का बनवा लो उसको, ठीक है। 200-250 रुपये लगता है, बनवा ही लो, ज़्यादा इसमें कंजूसी ना करो, क्योंकि नौकरी 40-45 हज़ार की है, तो इसलिए अब पता लगे थोड़ी सी लापरवाही चक्कर में डाल देंगे प्रोविजनल में,
मतलब बाहर नहीं करेंगे, प्रोविजनल रिजल्ट दे देंगे लास्ट में, तो फिर क्या दौड़ाएंगे, फिर दोबारा जाओगे, बात वही हो जाएगी। 200 रुपये बचाने के चक्कर में और दोबारा जब बुलाएंगे तो 1000 रुपये फूंक के आओगे। इसलिए क्या है कि अपना बाहर नहीं करेंगे लेकिन वो दोबारा दौड़ा देंगे, इसलिए क्या करो, अपना कागज़ पत्तर जो है नए बनवा लो। जिसका रखा है तो उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसका अगर रखा है 22, 23, 24, 21 का, 20 का, जो भी 2-4 साल पहले का हो तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, वही भी दिखा देना। जिनका शादी हो गया बस उन्हीं के साथ दिक्कत है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और बाकी किसी कोई प्रश्न हो तो उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उस पर आप कमेंट करिएगा वहाँ पर, तो उसमें आपके प्रश्नों के जवाब वहाँ पर मिलेंगे। बाकी देखो जिनका ये कागजात के अंदर जो है कोई गलतियाँ हैं, वो उसका वीडियो अलग से बनेगा, तो बताएंगे इसमें किन किन गलतियों के लिए एफिडेविट बनेगा, किन के लिए नहीं बनेगा और कैसे बनेगा। वो बनता तो तुरंत ही है, हाथों हाथ बन जाता है, उसमें समय नहीं लगता, वो सीधा जाओगे तुरंत बनवा के चले आओगे। तो उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। बाकी किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।